हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और पटवारी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉप 80 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 80 क्वेश्चन जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बने थे। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर में स्थित वेटरनरी विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ई पशुपालक चौपाल कब आयोजित हुआ था? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ई पशुपालक चौपाल आयोजित किया गया था। बीकानेर में स्थित वेटरनरी विश्वविद्यालय में इसका आयोजन है वो किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है? तो सहयोग एवं उपहार योजना के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से सहयोग एवं उपहार योजना के लिए बजट का प्रावधान मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में कितने प्रतिशत महिलाओं को आवंटित की जाएगी? तो सार्वजनिक एवं वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें आवंटित की जाएगी उसमें 30% दुकानें हैं वो महिलाओं को देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पहल की है जो उचित मूल्य की खाद्य सामग्री वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाती है। उन दुकानों में 30% दुकानें महिलाओं को दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत की 1328वीं तितली स्पियालिया जेब्रा नामक तितली की खोज राजस्थान में किस व्यक्ति द्वारा की गई है? तो स्पियालिया जेब्रा नामक इस तितली की खोज है वो डूंगरपुर के सांगवाड़ा कस्बा के निवासी मुकेश पंवार ने ये खोज की थी। तेज गति से उड़ान भरने वाली इस तितली की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है और इस तितली को वर्ष 1888 में पाकिस्तान के एक अटोक शहर में देखा गया था। तो इसकी खोज की है डूंगरपुर के मुकेश पंवार ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसके द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए विकास एवं सेवाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है राजस्थान में पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को विकास एवं उनमें मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि एडीबी के अनुसार इस परियोजना का लगभग 5,70,000 लोगों को बेहतर जलापूर्ति के लिए विकास है वो किया जाएगा। इसके जरिए 2027 तक कम से कम 8 प्रोजेक्ट के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में सबसे ज़्यादा हाईवे निर्माण में राजस्थान कौन से स्थान पर आया है? तो देश भर में सबसे ज़्यादा हाईवे निर्माण में राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान है वो इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। 1018 किलोमीटर सबसे लंबा हाईवे है वो निर्माण किया है राजस्थान में। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पर रहा है जहां देश भर का 1/4 हाईवेज निर्माण है वो महाराष्ट्र में किया गया है 2422 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए ऑपरेशन विद्या भूमि नामक विशेष अभियान कब से शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विद्या भूमि नामक विशेष अभियान है वो 2 अक्टूबर से शुरू किया गया है और ये 14 नवंबर तक पंडित नेहरू जयंती 14 नवंबर तक चलाया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से राजस्व रिकॉर्ड जो ऑनलाइन किया जाएगा ऑपरेशन विद्या भूमि चलाकर विशेष अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में जो विद्यालय है उनसे जुड़ी संस्थाओं का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर से राज्य स्तरीय कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत जयपुर के एल्बर्ट हॉल से की गई थी जिसके तहत कोरोना संक्रमण के लिए बचाव, मास्क पहनना, उचित दूरी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना के लिए समझाइश की जाएगी और मास्क वितरण भी कार्य है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अनवीलिंग द अनटेम्ड का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अभिक्रम शेखावत ने। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इस पुस्तक का विमोचन किया गया था जिसका नाम है अनवीलिंग द अनटेम्ड।
इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क और जालाना लेपर्ड पार्क के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हांगकांग में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित अभिनव भारत पर पेंटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था? तो गंजनी जैन जो भीलवाड़ा से है, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये प्रतियोगिता हांगकांग में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित की गई थी, अभिनव भारत पेंटिंग प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में नाबार्ड ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया था? तो नाबार्ड ने राजस्थान के सभी जिलों में 150 गांवों में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी में घरेलू शौचालयों में व्यापक उपयोग एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति ने रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है नरेश साल्चा ने। इनको रेलवे के पुनर्गठित बोर्ड में वित्त विभाग में प्रमुख सदस्य के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और जोधपुर से है नरेश साल्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार का निधन हुआ था? तो राजस्थान के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार अरविंद सोरल का 3 अक्टूबर को निधन हो गया था। अरविंद सोरल है वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोटा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार अरविंद सोरल, जिनका जन्म 14 अगस्त 1942 को कोटा में हुआ था, जिनका हाल ही में 3 अक्टूबर को निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी के चारों बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन करने हेतु मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय टेक्निकल कमेटी की बैठक कब निर्धारित की गई है? तो ये 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतर्राज्यीय टेक्निकल कमेटी अंतर्राज्यीय टेक्निकल कमेटी की बैठक हुई थी 6 अक्टूबर को, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज के जो पानी का आकलन है उसके आधार पर वो पानी का बंटवारा इसमें तय निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में लोगों को घर बैठे पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु जलदाय विभाग की ओर से राजनीर पोर्टल शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत है वो राजधानी जयपुर से की गई थी। पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, राजनीर पोर्टल शुरू हुआ है। अभी यह केवल जयपुर में शुरू हुआ है। अगर ये सफल रहा व्यवस्था तो इसे दूसरे चरण में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत है वो राजस्थान के जयपुर से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आशीष विहार पेयजल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो आशीष विहार पेयजल परियोजना का शुभारंभ जयपुर में वर्चुअल रूप से जलदाय मंत्री बीडी कल्ला द्वारा 9 अक्टूबर को किया गया था। जगतपुरा में आशीष विहार, अरविंद नगर, चंद्रगुप्त नगर, सीबीआई फाटक क्षेत्र की जो 40,000 से ज़्यादा आबादी है, इसको बीसलपुर लाइन से पेयजल आपूर्ति इसके माध्यम से हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह कार्यक्रम कब चला गया था? तो राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह कार्यक्रम है वो 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलाया गया था, जिसमें बच्चों एवं किशोरों को कर्मी मुक्ति के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई थी। कर्मी एक कीड़े की तरह होता है जो आंत परिजीवी होते हैं, जो छोटे बच्चे की आंतों में रहते हैं और बच्चे के आहार एवं पोषण को प्राप्त करते रहते हैं। ये एक बीमारी होती है और इसके लिए राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत दवाइयाँ वितरित की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान के झुंझुनू में बनी इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि 14 इन रसोइयों में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर किया गया था। इससे आसपास के क्षेत्र के जो रहने वाले व्यक्ति है वो महात्मा गांधी समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकेंगे और लिखी गई किताबें पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर जानकारी मिल सकेगी और किताबें पढ़ सकेंगे। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त से शुरू हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने हेतु 3 दिवसीय कुलपति संवाद कब आयोजित हुआ था? तो 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कुलपति संवाद आयोजित किया गया था। राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वही कुलाधिपति है, उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध तरीके से लागू करने हेतु ये संवाद आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में राजस्थान रॉयल्स की ओर से जो विश्व स्तरीय क्रिकेट अकादमी की शुरुआत है वो की गई है।
12 अक्टूबर से ये शुरू हुई थी और 6 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर को इस एकेडमी का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन के लिए पुरस्कार के लिए आपको बता दें कि प्रतिष्ठित नंदलाल महर्षि को चुना गया है। इस साल के साहित्य सर्जन पुरस्कार के लिए मनरपुरा के कैलाश मनहर को दिया गया। तो नंदलाल महर्षि हिंदी साहित्य सर्जन पुरस्कार है वो कैलाश मनहर को दिया गया है। हिंदी साहित्य सर्जन पुरस्कार कवि कैलाश मनहर को उनकी पुस्तक हर्फ दर हर के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का महानिदेशक BL सोनी को बनाया गया है आलोक त्रिपाठी के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोक कलाकारों की मदद करने हेतु राज्य सरकार द्वारा डेटाबेस तैयार करने का निर्णय किसने लिया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जहां कला संस्कृति विभाग की पहल पर 10 अक्टूबर को इसकी शुरुआत है वो की गई है, जिसमें लोक कलाकारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो अप्रैल में शुरू हुई थी, इसके माध्यम से कलाकारों को प्रोत्साहन योजना के तहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रैवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल्स में प्रथम स्थान पर कौन सा होटल रहा? तो भारत के टॉप होटल्स में नंबर 1 और विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल में 15वीं रैंकिंग है वो रामबाग पैलेस जयपुर को दी गई है। आपको बता दें कि जयपुर के राजा का निवास स्थान था। इसको 1957 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा एक आलीशान होटल में तब्दील कर दिया गया था। नेक्स्ट है देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मन संवाद को किसके द्वारा राजस्थान में शुरू किया है? तो राजस्थान में जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा 10 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया है। जो मन संवाद जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-0018, इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को दी जाएगी। इसमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर में मेमोरी क्लिनिकल का शुभारंभ भी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ हॉस्टल एवं कैरियर सेंटर का निर्माण किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर एवं उदयपुर जिला मुख्यालयों पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ट्राइबल यूथ एवं हॉस्टल कैरियर सेंटर का निर्माण करवाया गया है। 13 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और जनवरी 2021 तक बनने की पूरी संभावना है। इसमें 150 विद्यार्थियों की क्षमता रहेगी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वन विकास निगम द्वारा गठित किए जाने की घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 माह में राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठित किए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को भी पुनः शुरू किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो प्रज्वल एयर कमांडर प्रज्वल सिंह ने AOC का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर जोधपुर वायुसेना एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है और इन्होंने फिलिप थॉमस के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले ये चेन्नई के ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थे और 1992 में भारतीय वायुसेना में पायलट के तौर पर शामिल हुए थे प्रज्वल सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रिको के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों के शिलान्यास का लोकार्पण किया गया था? तो रिको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया गया था। आपको बता दें कि इससे प्रदेश में 4,2200 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना है। नेक्स्ट है बीकानेर के 2118.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किस कंपनी को 3 साल तक के लिए ब्लॉक आवंटित किया गया है? तो ONGC को 3 साल तक के लिए ब्लॉक आवंटित किया है। 2118.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ONGC अब तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करेगी और तकरीबन 74 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। ONGC के अध्यक्ष है शशि शंकर। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसके द्वारा इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ डॉक्टर रघु शर्मा जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। इम्पैक्ट ऐप यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCP एंड DT ऐप
इसके माध्यम से सोनोग्राफी के अंदर संचालकों के लिए फीडबैक सुविधा है वो दी गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह PCPNDT एक्ट का मॉनिटरिंग करने वाला है इम्पैक्ट ऐप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मंडियों में ब्याज माफी योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ब्याज माफी योजना को बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार आपको बता दें कि जो बकाया राशि है कृषि मंडियों समितियों की ओर से 30 सितंबर 2019 तक पहले योजना बढ़ाई गई थी, जिसे आपको बता दें कि जिसमें जो बकाया राशि है उसके तहत 31 मार्च 2020 तक ये 25% राशि जमा करवाने पर उसमें 75% तक की छूट दी गई थी, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2020 किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत कब से की गई है? 9 अक्टूबर से लेकर आपको बता दें 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया गया था, और उसके बाद में जितने भी 7 दिन है राष्ट्रीय डाक सप्ताह है वो मनाया गया था। इस दौरान सभी पोस्ट ऑफिस, मेन ऑफिस एवं प्रशासनिक कार्यालय के साथ सजा का कार्यक्रम किया गया था। भारतीय डाक विभाग की ओर से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना में परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की है? तो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई है। जहां आपको बता दें कि पहले इस योजना के तहत 1000 स्कूटी बांटी जा रही थी, इसे बढ़ाकर 1500 किया गया है स्कूटी। और राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देने हेतु ये शुरू की गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% अंक पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अनुसंधान एवं विकास इनोवेशन श्रेणी में 10वां PSC एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था? तो 10वां PSC एक्सीलेंस अवार्ड रील को मिला है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील को यह पुरस्कार है वो दिया गया है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रील के प्रबंध निदेशक राकेश चोपड़ा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। रील की स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा न्याय विश्वविद्यालय में नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने 13 अक्टूबर को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो ACB के महानिदेशक रह चुके हैं, इन्हें पुलिस विश्वविद्यालय में 5 साल की इनको कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 2015 से यह पद खाली था, जिसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साल 2013 में इस की शुरुआत है वो की गई थी। प्रदेश में पहला पुलिस विश्वविद्यालय है वो जोधपुर में खोला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPSC के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह यादव, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भी थे। दीपक उप्रेती के स्थान पर भूपेंद्र सिंह यादव को RPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। 1986 बैच के IPS अफसर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। और आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की अवधि जो भी हो वो नियमानुसार है वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जोधपुर में कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। जोधपुर के फलोदी के कीचन गांव में कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। आपको बता दें जो कुर्जा पक्षी है वो प्रवासी पक्षी है जो आता है राजस्थान में शीतकालीन अवसर पर। आपको बता दें कि मेहमान जो परिंदों को सुरक्षित एवं मन भावन प्राकृतिक वातावरण सुलभ उपलब्ध करवाने के लिए कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। कुर्जा पक्षी एवं प्रतिवर्ष सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में कीचन गांव पहुंचती है और गर्मी की दस्तक के साथ ये मार्च में वापसी की उड़ान भरती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ML लाटर ने ग्रहण किया है। आपको बता दें कि जो राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक थे भूपेंद्र सिंह, जिन्हें RPSC का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके चलते ये पद खाली हुआ है, इसलिए इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ML लाटर, जो राजस्थान में महानिदेशक है अपराध मामलों में। 1987 बैच के अधिकारी है ML लाठर। उन्हें वीरता पुलिस पदक के साथ साथ राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित 6 पदकों से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया था? 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस पहली बार राजस्थान में मनाया गया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था और इसी अवसर पर 15 अक्टूबर को हर साल राजस्व दिवस मनाया जाता है।
यह दिन राजस्व दिवस उत्कृष्ट काम करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मनाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। और सीएम अशोक गहलोत द्वारा कृषि रहन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। वर्तमान में राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने महिला अत्याचार के खिलाफ जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? तो महिला अत्याचार के खिलाफ जागरूकता हेतु ऑपरेशन अपनी बात अभियान का शुभारंभ किया गया है। महिला अत्याचार एवं बलात्कार से संबंधित जो बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। यह ऑपरेशन 11 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें एनजीओ, पुलिस मित्र और थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेशन आवाज़ भी राजस्थान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर पीके माथुर को। जयपुर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर पीके माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कितने विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे? तो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में 52 स्थानों पर आपको बता दें कि विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें आदिवासी, ग्रामीण एवं दूर दराज वाले इलाकों में पक्षकारों को, वकील को अदालतों में सहज सुनवाई उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान के धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और जैसलमेर के 52 स्थानों पर विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। देश भर में कुल 221 विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था? 849 शिक्षकों को 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया था। 99 शिक्षकों को राज्य स्तर पर, 99 को जिला स्तर पर और 651 शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डे बोर्ड स्कीम के तहत राज्य में विभिन्न जिलों में प्रचलित खेलों के आधार पर एक साल में लगभग कितनी खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएगी? तो एक साल में लगभग 100 खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएगी। ये घोषणा की है खेल मंत्री अशोक चांदना ने, जो राजस्थान के हैं, और सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित समस्त जिला खेल अधिकारियों की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं चित्रकार अमित कल्ला के कविता संग्रह शब्द कहे से अधिक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो शब्द कहे से अधिक ये कविता संग्रह जो अमित कल्ला का है, जो जयपुर के प्रसिद्ध कवि एवं चित्रकार है, इसका विमोचन दिल्ली में जेपी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम के दौरान किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में इस पुस्तक का विमोचन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो अनुसूचित जाति जनजाति योजना के लिए आपको बता दें कि अत्याचार निवारण योजना के लिए 47,88,40,000 रुपये का अतिरिक्त बजट रखा गया है। इसके माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी समान है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु होने पर कितने रुपए का अनुग्राहिक अनुदान दिया जाएगा? तो आपको बता दें कि कोविड-19 से अगर मृत्यु हो जाती है चुनाव की ड्यूटी के दौरान, तो उसे 30 लाख रुपए का अनुग्राहिक अनुदान एक्स ग्रेशिया ग्रांट स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान सिविल सेवा नियम जो पेंशन का है 1996 के नियम 75(2) में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक कब आयोजित हुई? तो 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार बैठक की जो पहली बैठक है वो आयोजित की गई थी। राजस्व आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम है। साल 2022 तक इसका कार्यकाल रहेगा इस परिषद का, और 6 महीने में एक बार बैठक होगी। जो मुख्य कार्य राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार सृजन रहेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान के टोटल 13 खिलाड़ियों को 25-25 बीघा भूमि है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटित की जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये आवंटित की जाएगी। इसके अलावा जो मेडल जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को जो राजस्थान में निःशुल्क और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर यह भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस आईआईटी संस्थान में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है? तो हाल ही में आईआईटी जोधपुर में इसका विमोचन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है 16 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना स्टार्टअप जैसे एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम के इनोवेशन सपोर्ट और प्रमोट के लिए की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई किस परियोजना को नरेंद्र मोदी कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की है? मारवी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत आपको बता दें कि एमओयू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता कैबिनेट ने स्वीकार किया है। यह एमओयू जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और मारवी पार्टनर ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में लगभग कितने स्थानों पर सोलर डीएफयू लगाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 2000 स्थानों पर सोलर डीएफयू यानी डी फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 300 स्थानों पर डी फ्लोरिडेशन यूनिट्स लगाकर नवाचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी? तो निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 16 अक्टूबर से की गई है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जनवरी तक चलने वाला है। एनसीईआरटी के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी? तो राजसमंद जिले की 216 ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित एवं शीघ्रतापूर्वक मिल सकेगा, जिससे आम आदमी के धन और समय दोनों की बचत होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था? तो राजस्थान के संजय सरदाना को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया था। कुपोषण मुक्त भारत के लिए कार्यरत जो संस्था है स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट की ओर से और नीति आयोग एवं यूनिसेफ के सहयोग से पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर संजय सरदाना बेजुबान जानवरों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान है वो 31वें स्थान पर है। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स है वो जारी की गई है, जिसमें मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार शीर्ष खुशनुमा राज्य है। और हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक भारत की बात की जाए तो भारत है वो विश्व में 144वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है वो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में स्वाई जयपुर अवार्ड 2020 का वर्चुअल आयोजन कब किया गया था? तो स्वाई जयपुर अवार्ड्स का वर्चुअल रूप से आयोजन है वो हाल ही में 22 अक्टूबर को किया गया था। जयपुर के ब्रिगेडियर स्वर्गीय स्वाई भवानी सिंह एमबीसी और जयपुर के स्मरणोत्सव के अवसर पर इसका आयोजन है वो किया गया था। स्वाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 24 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार स्वरूप 31,000 रुपये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। पूर्व राज परिवार की पद्मिनी देवी और जो दिया कुमारी है उनके द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कथक और भवाई नृत्यांगना लाची प्रजापति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है। लाची प्रजापति का संबंध किस जिले से है? तो लाची प्रजापति है वो जयपुर से है। 14 वर्षीय कथक और भवाई नृत्यांगना है लाची प्रजापति, जिनको गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बुक एजेंसी पुडेंट पोएन और स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट की ओर से ये गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ का विमोचन किया गया, जिसमें दुनिया के 101 प्रेरणादायक व्यक्तियों की जीवनी को शामिल किया गया है, जिसमें लाची प्रजापति भी शामिल है। इसके अलावा जयपुर के समाज सेवी आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या एवं पूर्व जिलाधीश उदयचंद बारूपाल को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 22 अक्टूबर को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये 3rd जनरेशन मिसाइल है जिसको जो दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। 1990 में इस नाग मिसाइल का निर्माण कार्य किया गया था डीआरडीओ की ओर से। इसकी मारक क्षमता 3 से लेकर 8 किलोमीटर और गति 230 मीटर प्रति सेकंड है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब से किया जाएगा? तो राजस्थान में 10 से लेकर 11 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश में पहली बार वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विख्यात किस राजस्थानी लोक कलाकार का निधन हुआ है? छंवरलाल गहलोत, जो कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए विश्वविख्यात है और इनका हाल ही में 21 अक्टूबर को कोरोना के चलते निधन हो गया है। छंवरलाल गहलोत का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक भविष्य निधि पीपीएफ खातों पीपीएफ के प्रचार के लिए विशेष अभियान में कौन सा जिला संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो पीपीएफ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में अजमेर जिला है। अजमेर क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहा है। जो टारगेट रखा गया था 11,842 खाते खोलने का पीपीएफ का, जो दक्षिणी क्षेत्र में, वो पूरा करते हुए 22,000 से अधिक पीपीएफ खाते खोले गए हैं और डाक विभाग की ओर से इस अभियान में अजमेर क्षेत्र है वो पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से पुलिस में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कैशलेस चालान की शुरुआत की जाएगी? तो कैशलेस चालान की शुरुआत है वो राजधानी जयपुर से की जाएगी। जनता और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के चलते ये राजस्थान में चालान है वो कैशलेस किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 4,000 स्वाइप मशीनें हैं वो वितरित की जाएगी, जिसके बाद ये अन्य जिलों में भी लागू हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कितने अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया है? तो आरएएस अधिकारी, 14 आरएएस अधिकारियों को आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों में पदोन्नत करने की घोषणा की गई है। 22 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर स्वाई भवानी सिंह एमवीसी ऑफ जयपुर पर लिखी गई पुस्तक किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो बब्बल्स पुस्तक का विमोचन किया है राजमाता पद्मिनी देवी और राजकुमारी दिया कुमारी ने। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को इनकी जन्म दिवस के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। बब्बल्स नाम से भवानी सिंह विख्यात थे, इसी को देखते हुए इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया है? तो एनएचएआई और आईआईटी जोधपुर के मध्य एमओयू साइन किया गया है, जिसके माध्यम से अब आईआईटी जोधपुर के जो छात्र है वो एनएचएआई के विकास के लिए तकनीक के आधार पर कार्य कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू हुए किस अभियान के बेहतर संचालन के लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। 26 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक ये अभियान चलेगा राजस्थान में। जो मिलावट के खिलाफ इसकी शुरुआत है वो की गई है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसके लिए राज्य स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के आम चुनाव करवाए जाने की घोषणा की है? तो 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव है वो होंगे। 4 चरणों में ये चुनाव होंगे। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 और 27 नवंबर को हुए हैं और तीसरे और चौथे चरण के लिए 1 लेकर 5 दिसंबर को ये चुनाव है वो संपन्न करवाए जाएंगे। 21 जिलों में 636 जिला परिषद एवं सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के चुनाव संपन्न होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में कितने नए न्यायालय खोले जाने की मंजूरी प्रदान की है? 52 नए न्यायालय खोले जाएंगे और इसके लिए स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। 52 नवीन न्यायालयों पर लगभग 156 करोड़ रुपए का व्यय है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 100% की बढ़ोतरी की गई है। जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दैनिक भत्ता 500 रुपये मिलता था उसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया और 300 रुपये जो राज्य प्रतियोगिता के लिए था उसे 600 रुपये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए 100 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान के 30 जिलों में 100 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और सबसे ज़्यादा 12 राजसमंद में खोले जाएंगे। छोटे और मंझले किसान जिनके पास अपनी खेती करने के लिए सभी तरह के कृषि उपकरण नहीं है, अब वे किराए पर लेकर अपने कृषि कार्य है वो कर सकेंगे कृषि कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए भेजे गए आइडियाज़ में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर है।
आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो जयपुर से सर्वाधिक राजस्थान में 21,043 बाल वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग इंस्पायर अवार्ड में शामिल करने के लिए भेजे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोकार्पण किया है? 26 अक्टूबर को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने इसका लोकार्पण किया है। वेद विद्यापीठ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से वेद विद्यापीठ की स्थापना से संरक्षण एवं सामवेद मंत्रों की गायन परंपरा को सहेजे जाने का महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान की कितनी बेटियों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया है? तो 1012 बेटियों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया और सबसे ज़्यादा 39 पुरस्कार है वो जयपुर की बेटियों को मिला है। ये पुरस्कार पद्माक्षी पुरस्कार के नाम से दिया गया था, जिसे अब सरकार ने नाम बदला है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे एशियन वॉलीबॉल परिसंघ की नई कार्यकारिणी में कार्यकारी उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में राजस्थान से रामोतार सिंह जाखड़ को एशियन वॉलीबॉल परिसंघ की कार्यकारी में उपाध्यक्ष चुना गया है। रीता स्वाबू इसकी अध्यक्ष बनी हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ के महासचिव भी रह चुके हैं रामोतार सिंह जाखड़, और इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है और ये एक सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कितने शहरों के 50 पार्कों में ओपन जिम खोले जाएंगे? तो 21 शहरों के 50 पार्कों में ओपन जिम की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए तकरीबन 1,50,00,000 रुपए की लागत आएगी और ये ओपन जिम है वो राजस्थान आवासन मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले पार्कों में खोले जाएंगे। इसके खुलने से कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए वर्कआउट करने के लिए एक खुली जगह के माध्यम से ये ओपन जिम है वो शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को राजस्थान आवासन के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा उनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत कब से की गई है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत है वो हाल ही में 27 अक्टूबर से लेकर, आपको बता दें कि 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर की ओर से जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है वो चलाया गया है। इसकी थीम सतर्क भारत समर्थ भारत रखी गई है। इसके अंतर्गत मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम 2 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान में ई पेंशन और ई लेखा प्रणाली का वर्चुअल रूप से उद्घाटन है वो 28 अक्टूबर को किया गया है। इसके माध्यम से वित्त विभाग और एनआईसी की ओर से ये पेंशन एवं ई लेखा प्रणाली का तैयार की गई है, जिसके माध्यम से पेंशन और ई लेखा प्रणाली के माध्यम से सरलीकरण के लिए तैयार की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जटिलता भरी एवं औपचारिकता भरी जो व्यवस्था है उसका समाधान मिलेगा और पेंशन स्वीकृतियों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान की प्रिज्म परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, तो हाल ही में उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय की जो प्रिज्म परियोजना है उसको राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। इसके अंतर्गत कई कृषि उपयोगी यंत्र बनाए गए, जिसमें बेल पल्प यंत्र और मेहंदी पत्तों को पृथक करने वाले यंत्र, सौर ऊर्जा चलित माइक्रो सिंचाई यंत्र आदि यंत्र बनाए गए हैं इस प्रिज्म परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रवाहित होने वाली किस नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत संरक्षण हेतु अभियान चलाया जाएगा? तो राजस्थान में चंबल नदी के लिए जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जोड़ने का प्रयास है वो किया गया है। राजस्थान सरकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी का भी उद्धार हो सकेगा। गंगा नदी की तर्ज पर चंबल नदी पर प्रदेश में बेहद दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव सहित कई जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाने वाली प्रजातियों को बचाने की कवायद की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की ओर से राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान वो भी बीकानेर में स्थित है और इन दोनों के बीच एमओयू हुआ है। किसान और विद्यार्थी के हित में एक दूसरे के संसाधनों को साझा करने के लिए इसका एमओयू साइन किया गया है। 27 अक्टूबर को दोनों संस्थाओं के बीच एमओयू किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह और संस्थान के निदेशक डॉक्टर पीएल सरोज ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे? तो राजस्थान के बीकानेर में नगर विकास न्यास की ओर से 10 सार्वजनिक स्थानों पर स्टडी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। लोगों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए स्टडी कॉर्नर बनाए जा रहे हैं और अलग अलग पुस्तकें और बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विधि विभाग ने राजस्थान के किस जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई हेतु अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय का गठन किया है? तो विधि विभाग ने जोधपुर और जयपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए एक एक अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय गठन किया है। जोधपुर में अब ऐसे न्यायालयों की संख्या 2 हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में UIT आपके द्वार डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है? तो UIT आपके द्वार डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ राजस्थान के उदयपुर से किया गया। उदयपुर की UIT ये कार्य करेगी जिसमें घर बैठे एक कॉल के जरिए जनता से जुड़े सारे 5 कार्य है वो UIT उदयपुर की ओर से किया जाएगा। UIT यानी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसका आगाज 28 अक्टूबर को उदयपुर से किया गया है। इसके माध्यम से नामांतरण, उप विभाजन, भवन निर्माण अनुमति, संयुक्तिकरण, लीज मुक्ति पत्र की सुविधा है वो घर बैठे मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और राजस्थान सरकार के बीच ये MOU है वो साइन किया गया है। आपको बता दें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम सतत विकास के लक्ष्य प्राप्ति की ओर से ये MOU साइन किया गया है। खाद्य विभाग खाद्य सुरक्षा की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए। बात की जाए विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाक सीमा पर राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले में फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो 31 अक्टूबर को आपको बता दें कि फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथन कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसको शुभारंभ है वो किया है। किरण रिजिजू इस 200 किलोमीटर वॉकथन फ्लैग का इसमें शामिल करेंगे और फ्लैग ऑफ भी इसको करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल जोड़ने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश जारी किए हैं जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल है वो जोड़े जाएंगे। देवस्थान विभाग की ये समीक्षा बैठक के अंतर्गत फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 4 धाम से लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, कामाख्या मंदिर, हाजी अली दरगाह समेत सभी धर्मों के प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 80+ क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।